हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल एम ए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज बिहार बोर्ड से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न, जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, को लेकर आए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको लिख लीजिए एक कॉपी पर। इसलिए चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न जो बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना है। आप प्रश्न देख सकते हैं, बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसका सूत्र होता है NaOH, इसका पीएच मान कितना होता है, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इस बात को हम बता देना चाहेंगे कि NaOH जो है एक क्षार होता है, और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और इसका जो पीएच मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 14 हो जाएगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जिसका पीएच मान जो होता है 14 होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि NaCl पर तनु HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है Cl2 गैस, H2 गैस, HCl गैस और SO2 गैस। सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देना चाहेंगे NaCl जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, और इसे साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। और H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछे तो आप याद रखेंगे H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। अब यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये Cl जो है वो H के साथ चला जाएगा, और Na जो होगा SO4 के साथ चला जाएगा, यानी HCl बनेगा। यानी HCl बनेगा जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl गैस निकलेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी HCl गैस निकलेगी जब NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो हम आपको सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि यह एक पीएच स्केल है, और बीच में 7 होता है। इधर 7 से अधिक संख्या होती है, इधर 7 से छोटी संख्या होती है। जो 7 से छोटी होती है वो अम्लीय विलयन के लिए होता है, जो 60 से छोटी होती है वो अम्लीय विलयन के लिए होता है, और 7 जो होता है उदासीन विलयन के लिए होता है, और 7 से बड़ी जो होती है वो क्षारीय विलयन के लिए होता है पीएच मान। तो आपको हम यह बता देना चाहेंगे, पीएच मान इसलिए प्रयोग किया जाता है, यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। तो यह हम बता देना चाहेंगे, अम्लीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन के लिए पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन के लिए पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया है क्षारीय विलयन पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, तो ये 7 से कम है, नहीं हो सकता। 7, ये 7 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 से अधिक जो मान होगा पीएच मान, वो क्षारीय विलयन के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। यानी ऑप्शन है OH- H2, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OH-, यानी क्षारक में मूलतः जो होता है OH होता है, और इसको जल में अगर घोल दिया जाए तो OH- के रूप में बाहर निकल जाता है। और अम्ल में मुख्यतः क्या होता है, H होता है, और इसको जल में अगर घोल दिया जाए अम्ल को, तो अम्ल में H+ निकलता है। इस बात को याद रखेंगे, अम्ल के लिए H+ निकलता है। तो
क्षार के लिए OH माइनस जो होता है बाहर निकलता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है CaSO4.H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.10H2O, CaSO4.5H2O। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CaSO4.2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट इसका जो नाम होता है, और CaSO4.2H2O होता है जिप्सम का सूत्र, और इसी से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र आप याद रखेंगे। उसका सूत्र जो होता है CaSO4.1/2H2O, यह जिप्सम का सूत्र होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करता है। यानी मानव का शरीर जो होता है किस pH परास के अंदर कार्य करता है। ऑप्शन है 0 से 6, 6 से 9, 9 से 11, 7 से 7.8। तब आपको बता देना चाहेंगे कि मानव के शरीर का pH मान 7.4 होता है, और 7.4 किसके बीच है, यानी 7 से 7.8 के बीच में है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मानव के शरीर का जो pH मान होता है 7.4 होता है, जो इसके बीच जो होता है बिलोंग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है। यानी अम्लीय वर्षा जो होता है उसका pH मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इस ऑप्शन है 5.6 से कम, 11 से कम, 14 से कम, 11.5 से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा के लिए pH मान। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है इनमें कौन संश्लेषित सूचक है। यानी संश्लेषित कहने का मतलब है कि मानव द्वारा बनाया गया सूचक। तो ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी। तो हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी जो है ये प्राकृतिक सूचक है, और यहाँ मेथिल ऑरेंज जो है एक मानव द्वारा निर्मित सूचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है एक संश्लेषित सूचक होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सके, कह रहा है धातु पर अम्ल के प्रभाव से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। अर्थात अगर धातु पर अम्ल डाल देते हैं तो धातु पर अम्ल का जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव से कौन सी गैस बाहर निकलती है, इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऑक्सीजन यानी O2, नाइट्रोजन यानी N2, और हाइड्रोजन यानी H2, और अमोनिया यानी NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोजन, यानी H2 गैस जो होती है बाहर निकलती है धातुओं पर अम्ल के प्रभाव पड़ने से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है।
तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन में HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, K2SO4 एक लवण है, NH4OH एक क्षार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी K2SO4 एक लवण होता है। और HCl जो होता है हमारे शरीर के आमाशय में पाई जाने वाली एक अम्ल है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है तो आप याद रखेंगे HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। यानी यहाँ हम बता दें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH और जिंक का सूत्र होता है Zn। इनके बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया से क्या होता है कि ZnO बनता है और Na बनता है और उसके साथ H2 बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से H2 गैस जो होती है वो बाहर निकलती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन गैस जिसे हम H2 कहते हैं। और यह हम और बात आपको बता देना चाहेंगे, नाइट्रोजन गैस का सूत्र होता है N2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO2 और ऑक्सीजन गैस का सूत्र होता है O2 और हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है अम्लीय विलयन का pH मान होता है, यानी अम्लीय विलयन होता है उसके लिए pH मान कितना होता है इस बात को पूछा जा रहा है। 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि 7 से जो कम होता है वो अम्लीय विलयन के लिए होता है और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय विलयन के लिए होता है और 7 जो होता है उदासीन विलयन के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 से कम। 7 से कम जो होता है pH मान अम्लीय विलयन के लिए होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ऑप्शन बी है O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अगर आपसे पूछे तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र जो होता है NaHCO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है। ऑप्शन है लाल, दूधिया, बादामी, पीला, यानी पीला हो जाएगा। यहाँ पीला होगा, पीला नहीं होगा, पीला हो जाएगा। तो यहाँ चूना जल जो होता है जिसका सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, ये चूना जल का सूत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो इसके बीच अभिक्रिया अगर कराते हैं, क्या करते हैं, इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कराते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दूधिया हो जाता है। तो चलिए दोस्तों यही हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के साथ आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ऐसा ही हम वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।